आज हम बात कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के माइनर केमिस्ट्री, ओपन इलेक्टिव केमिस्ट्री या फिर मेजर केमिस्ट्री के सेकंड पेपर की। उसमें एक टॉपिक दिया हुआ है केमिस्ट्री इन कंप्यूटर या कंप्यूटर इन केमिस्ट्री के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे आज ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ विशेष प्रोग्रामों का ऐसा व्यवस्थित समूह है जो किसी कंप्यूटर के संपूर्ण क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है। यह कंप्यूटर के साधनों के उपयोग पर नज़र रखने और व्यवस्थित करने में हमारी सहायता करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आवश्यकता होने पर भी अन्य प्रोग्रामों को चालू करता है। वास्तव में यह उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की यदि हम डेफिनेशन देखें, परिभाषा देखें तो क्या हो सकती है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का समूह है जो मानव एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक कम्युनिकेशन यानी कि संवाद स्थापित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के विभिन्न अंगों को निर्देश देता है कि किस प्रकार से प्रोसेसिंग का कार्य सफल होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा प्रोग्राम है जो यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस या माध्यम का कार्य करता है। आते हैं हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य, मेन फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के सफल संचालन की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसके कुछ कार्य निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेसिंग प्रबंधन की, प्रोसेसिंग मैनेजमेंट की। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के प्रबंधन का कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। यह प्रबंधन इस प्रकार से होता है कि सभी प्रोग्राम एक एक करके निष्पादित होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सभी प्रोग्राम के समय को सीपीयू के लिए विभाजित कर देता है। दूसरा है मेमोरी मैनेजमेंट। प्रोग्राम के सफल निष्पादन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी प्रबंधन का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करता है, जिसके अंतर्गत कंप्यूटर मेमोरी के कुछ स्थान सुरक्षित रखे जाते हैं जिनका विभाजन प्रोग्राम के मध्य किया जाता है, तथा साथ ही यह भी ध्यान रखा जाता है कि प्रोग्राम को मेमोरी से अलग स्थान प्राप्त हो सके। किसी भी प्रोग्राम को इनपुट एवं आउटपुट करते समय आंकड़ों एवं सूचनाओं को अपने निर्धारित स्थान पर संग्रहित करने का कार्य भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। आगे बात करें हम लोग नेक्स्ट, इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट। डेटा को इनपुट यूनिट से पढ़कर मेमोरी में उचित स्थान पर संग्रहित करना एवं प्राप्त परिणामों को मेमोरी में से आउटपुट यूनिट तक पहुंचाने का कार्य भी ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। प्रोग्राम लिखने के समय कंप्यूटर को केवल यह बताया जाता है कि हमें क्या इनपुट करना है और उससे क्या आउटपुट लेना है, बाकी का कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। नेक्स्ट है फाइल मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम फाइलों को सुव्यवस्थित ढंग से किसी डायरेक्टरी से संग्रहित कर सुविधा प्रदान करता है। किसी प्रोग्राम के निष्पादन के समय इसे सेकेंडरी मेमोरी में पढ़कर प्राइमरी मेमोरी में डालने का कार्य भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ और प्रमुख बातें। समस्त हार्डवेयर संसाधनों की क्षमता के पर्याप्त उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु ऑपरेटिंग सिस्टम एक साधन प्रबंधन की भांति कार्य करता है। हार्डवेयर की क्षमता का समुचित उपयोग सुनिश्चित करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है। ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता के आसान सा इंटरफेस प्रदान करता है ताकि वह कंप्यूटर का प्रयोग सरलतापूर्वक कर सके। कंप्यूटर पर कार्य करने वाले उपयोगकर्ता को लेखा जोखा व्यवस्थित रखने का कार्य भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है एवं इस बात का ध्यान रखना होता है कि उपयोगकर्ता के कितने समय के लिए कंप्यूटर पर कार्य किया है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। एक बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्रकार के सभी कार्यों को एक बैच के रूप में संगठित करने के साथ साथ क्रियान्वित किया जाता है। इस कार्य के लिए बैच मॉनिटर सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जिनमें उपयोगकर्ता के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में कई प्रोग्राम के क्रियान्वयन के लिए कंप्यूटर के सभी संसाधन उपलब्ध रहते हैं, इसलिए समय प्रबंधन की आवश्यकता जो होती है वो नहीं होती है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम संख्यात्मक विश्लेषण या न्यूमेरिकल एनालिसिस, बिल प्रिंटिंग, पेरोल आदि के उपयोग में आते हैं। अगला है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बार में केवल एक ही उपयोगकर्ता को कार्य की अनुमति दी जाती है। यह सबसे अधिक प्रयोग में लाए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। उदाहरण के लिए
विंडोज़ 98, NT 2000 आदि। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से अधिक उपयोगकर्ता को कार्य करने की अनुमति देता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम सभी उपयोगकर्ताओं के मध्य संतुलन बनाकर रखता है, प्रत्येक प्रोग्राम की संसाधन संबंधी ज़रूरतों को पूरा करता है। साथ ही साथ इस बात की भी निगरानी करता है कि किसी एक उपयोगकर्ता के साथ होने वाली समस्या दूसरे उपयोगकर्ता पर प्रभाव न डाले। यह ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के संसाधनों की सर्वाधिक उपयुक्त प्रयोग करता है, उदाहरण के लिए यूनिक्स और VMS। सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में केवल एक प्रोग्राम को ही रन करता है, उदाहरण के लिए POM, कंप्यूटर में प्रयोग किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में केवल एक से अधिक कार्यों को संपन्न करने की क्षमता रखता है। इसके उपयोगकर्ता आसानी से दो कार्यों को स्विच कर सकता है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के दो भागों में विभाजित किया गया है। प्रिमेटिव ऑपरेटिंग सिस्टम। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में कई कंप्यूटर प्रोग्राम तथा हार्डवेयर शेयर करते हैं तथा उनका प्रयोग करते हैं। यह अपने समस्त कम्युनिकेशन टाइम्स को कार्यों में मध्य बांट देता है और एक पूर्व निर्धारित मापदंड के आधार पर ही किसी नए कार्य को निष्पादित करता है या पूर्ण करता है। और अगला है कोऑपरेटिव या मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यह मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एक सरलतम रूप है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम यदि बात करें तो इसमें सिस्टम में एक प्रोग्राम तक CPU का प्रयोग करता है जब तक कि उसे आवश्यकता होती है। यदि कोई प्रोग्राम CPU का प्रयोग नहीं कर रहा है तो दूसरे प्रोग्राम को अस्थायी रूप से CPU का प्रयोग करने की अनुमति दे देता है, उदाहरण के लिए मैक OS, MS विंडो 3X आदि। अगला आता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक साथ एक से अधिक उपयोगकर्ता प्रोग्राम कंप्यूटर के संसाधनों का उपयोग करते हैं। इस कार्य में कंप्यूटर अपने संसाधनों के प्रयोग हेतु प्रत्येक उपयोगकर्ता या प्रोग्राम को समय का एक छोटा सा भाग आवंटित करता है। इसे टाइम स्लाइड या क्वांटम कहते हैं। तो ये तो हमारी बात हुई ऑपरेटिंग सिस्टम की। एक और होता है रियल टाइम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें रियल टाइम एप्लीकेशन को क्रियान्वित किया जाता है, जैसे एयरक्राफ्ट में प्रयोग होने वाली ऑटो पायलट मैकेनिज्म जो है उसी के ऊपर आधारित होती है। तो ये तो था हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। आई होप आप लोगों को ये ऑपरेटिंग सिस्टम BSc फर्स्ट ईयर का जो टॉपिक है उसके अंदर